हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स और ये है चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन इन इंडिया का लेक्चर नंबर 3, जहां दोस्तों हम पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साथ ही साथ हमने ये देखा कि किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है भारत में और 125 करोड़ के आसपास का हमारा देश बन चुका है। कहीं ना कहीं इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इन द कंट्री। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, यानी जो डेथ रेट है, जो संख्या है लोगों के मरने की वो कम हो चुकी है, ये अच्छी बात है। और क्या है इसके कॉजेज, हालांकि इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और ये एक बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। तो क्या है इसके कारण, क्या है इसके कॉजेस, वो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी इकोनॉमिक्स और ओसीएम के हमने चैप्टर्स ऑलमोस्ट डालने शुरू कर दिए हैं, तो आपको सभी प्लेलिस्ट जो है वहां पर मिल जाएंगी, चैप्टर 1 से लेकर अभी तक की ओसीएम और इकोनॉमिक्स की। तो जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया जो है अब 2011 के सेंसस के मुताबिक चाइना से पिछड़ रहा है, लेकिन अब 2021 आ चुका है और अब तो 2022 का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो जैसे और जब भी अगला सेंसस आएगा तो मुझे लगता है कि भैया 125 करोड़ को हम पार कर जाएंगे। 2011 सेंसस की बात करें तो यहां पर 121 करोड़ की हमारी आबादी है एंड वी आर जस्ट सेकेंड इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ग्रोथ कितना कर रहे हैं, इसका पैरामीटर पॉपुलेशन, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से ही तय होता है। और उसी के अंदर से ये पॉपुलेशन वाला चैप्टर आपको समझाता है कि किस तरह से हमारा पॉपुलेशन एक अच्छा लेबर फोर्स बन सकता है, एक स्किल्ड मैन पावर हमारे देश की तरक्की का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। तो यहां पर दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो इस तरह की भीड़ भड़के का सबसे बड़ा रीजन बन जाते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये होता है दो इंपॉर्टेंट वजहों से, एक हाई बर्थ रेट इन इंडिया और दूसरा लो डेथ रेट इन द कंट्री। जी हां, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन वेयर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर देन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी हमारे देश की तरक्की से ज्यादा फास्ट तरक्की हो रही है हमारे आबादी, हमारे पॉपुलेशन की। और इसीलिए देयर आर टू मेन रीजंस, ड्यू टू हाई बर्थ रेट ये हो रहा है और दूसरा ड्यू टू लो डेथ रेट ये हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के आंसर की ओर रुख करते हैं। आज का आंसर है हमारा कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। और दोस्तों, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स हैं, 7 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। इसे आराम से दिमाग में फिट करने के लिए और लिख करके इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ID फाउंड। जी हां दोस्तों, आई से इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, आई से इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और इसके अलावा डी से डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों। मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है इसमें अब डिक्लाइन देखा गया है क्योंकि फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉल इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और आखिर में अदर फैक्टर्स एंड यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं और जान लेते हैं आज कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट इन इंडिया। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज। जी हां दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है, आजादी के बाद से अगर हम तुलना करें अभी की तो मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट तो जरूर आया है। ड्यू टू वाइड स्प्रेड इंक्रीज इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, एपिडेमिक्स लाइक प्लेग, कॉलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा, इनमें अब काफी ज्यादा इरेडिकेट करने में मदद मिली है मेडिकल और फैसिलिटीज। प्राचीन काल के जमाने से अगर हम देखें तुलना करके तो 1940s से और 2000 सीरीज में अगर हम कंपैरिजन करें दोस्तों तो काफी बदलाव आया है, काफी सुधार भी आया है। हालांकि कोरोना जैसी पैंडेमिक का अभी भी हम पूर्णतः इलाज नहीं कर पाए हैं या कंप्लीट वैक्सीनेशन ड्राइव भी अच्छी चलाकर भी अब तक हम इस रोग का अंत नहीं कर पाए हैं।
लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव तो जरूर हुई हैं और यही कारण है कि भैया मरने की संख्या जो है लोगों की वो कम हो रही है। पहले के जमाने में कैसा होता था कि भैया कोई बड़ी बीमारी आई, पूरे गांव के गांव बेचारे तबाह हो गए और बहुत सारी डेथ्स, मास डेथ्स हो जाती थी और इसीलिए डेथ रेट हाई हुआ करता था। लेकिन अभी मेडिकल फैसिलिटीज के इंप्रूव होने की वजह से देयर इज लो डेथ रेट इन द कंट्री और यही एक कारण है कि पॉपुलेशन बड़ा है, ज्यादा दिखता है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो यह है इंक्रीज इन लिटरेसी। तो भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया और यहां पर पढ़ेगा तभी तो समझदार बनेगा। और यहां पर आपने देखा ही है कि हाई बर्थ रेट का कारण होता है इलिटरेसी, तो यहां पर लो डेथ रेट का कारण है लिटरेसी। बेटर एजुकेशन विल हेल्प द पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ। अपने आप की, अपनी खुद की हेल्थ को, वेल्थ समझने की अक्ल भी तब आएगी जब आप एजुकेट करेंगे अपने आप को। एंड द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन इन अ बेटर वे। एजुकेशन हैज हेल्प्ड द पीपल टू कम आउट ऑफ देयर ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, बिलीव्स एंड इग्नोरेंस। हम चीजों को समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, परखने लगे हैं और इसीलिए इग्नोरेंट अब नहीं है। थोड़े बहुत एजुकेटेड होने की वजह से भी हम अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं और चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने लगे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट देयर इज लो डेथ रेट इन द कंट्री। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो यहां पर पॉइंट निकल करके आता है डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जी हाँ दोस्तों, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेथ रेट ऑफ वुमेन डाइंग ड्यू टू मैटरनिटी हैज डिक्लाइन। क्योंकि दोस्तों वंस अगेन मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, इंप्रूवमेंट हुई। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब कई बार ऐसा देखा जाता था और खास तौर पर प्री इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो जो गर्भवती महिलाएं होती थी ना वो बेचारी तकलीफ से और पेन से ही उनका देहांत हो जाता था और इसकी वजह से भी डेथ रेट जो है वो ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अब इंप्रूवमेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं और गर्भवती महिलाओं को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह भी दिया जाता है और इसीलिए देयर इज अ डिक्लाइन इन द डेथ रेट ऑफ मैटरनिटी ड्यूरिंग मैटरनिटी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि भाई सुविधाएं अच्छी हैं और इसीलिए डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी देखा गया है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो डी से है डिजास्टर मैनेजमेंट। आई डी में डी से डिजास्टर मैनेजमेंट और यहां पर दोस्तों पहले के मुकाबले अब हम डिजास्टर को मैनेज करना सीख गए हैं। कोई भी प्रकार की आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, भूकंप, फ्लड वगैरह, तो हमारी टीम जो है वहां पर, फिर वो हमारी मिलिट्री हो या कमांडोज हो, जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं और लोगों को रेस्क्यू कराना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता था पहले कि भाई कोई अर्थक्वेक आया, कोई बाढ़ आ गई, कोई सिचुएशन हो जाती है ऐसी एपिडेमिक या कोई ऐसी घटना, इमरजेंसी सिचुएशन, तो वहां पर उनको मदद पहुंचाते पहुंचाते ही कई जाने चली जाती हैं। आज वो रेट कम हो चुका है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005. This helps to mitigate all types of disasters, thereby reducing the loss of life. तो जानों को बचाने में अब हम बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट ला रहे हैं और इसीलिए हम जानें बचा पा रहे हैं, which leads to low death rate in the country. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों अगला पॉइंट है फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट यानी एक नवजात शिशु, एक नवजात बच्चा कई बार लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी और अच्छी सुविधाओं की कमी की वजह से ये नवजात शिशु ही बहुत सारी बीमारियां अट्रैक्ट कर लेता है और वो 1 साल की उम्र से पहले ही बेचारा देहांत हो जाता है उसका, वो मर जाता है। और ऐसे में दोस्तों कई बार लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इसका बड़ा कारण बनती थी और डेथ रेट काफी हाई हो जाता था। लेकिन अब सुविधाएं बदली हैं। अब आपने कई बार देखा होगा ऐसी पेटियां बनाते हैं कांच की और उसके अंदर भी डॉक्टर्स कुछ बच्चों को रखते हैं जहां पर अगर पैदा होने के बाद कुछ बीमारी या कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक लगता है तो उस कांच की पेटी के अंदर उसे रखा जाता है, इलाज किया जाता है और मेडिकल फैसिलिटी सुपर टॉप नॉच होने लगी हैं, जिसकी वजह से देयर इज लो डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना, नवजात शिशु के मरने की संख्या है ना, वो भी अब फॉल हो रही है, वो भी कम हो रही है। ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी rate from 146 per thousand in 1951. 146 बच्चे 1000 में से मर जाते थे 1951 में, टू 64 per thousand in 2002। तो अब उसे हमने ड्रास्टिकली कम किया है 64 per thousand in 2002 and 47 per thousand in 2011। हम तो चाहते हैं भाई कोई भी बच्चा ऐसे अपना जीवन न खोए और इसीलिए इंप्रूवमेंट लगातार करते जा रहे हैं। इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी अमंग वुमेन हैज आल्सो रिजल्टेड इन बेटर केयर फॉर इन्फेंट्स एंड सच देयर इज अ डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वंस अगेन बिकॉज ऑफ गुड मेडिकल फैसिलिटीज। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की तो ये है अदर फैक्टर्स
एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, हमारे समाज में भी एक डेवलपमेंट आया है, एटीट्यूड लोगों के चेंज हुए हैं, एक ग्रोथ देखने मिलता है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण हो रहा है। तो अब वो पुरानी प्रथाएं, ट्रेडिशन, कल्चर, इससे थोड़ी सी जुड़ी हुई जो चीजें थी वो कम हो रही हैं। Improvement in standard of living, publicity campaigns are also responsible for creating awareness among the people, और इन other factors की वजह से भी there is low death rate। बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की, तो यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। पहले कैसा भी कुछ भी कहीं से भी खा लिया जाता था, लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखने लगे हैं, बहुत एकदम बहुत हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं लोग, न्यूट्रिशियस फूड खाना पसंद करते हैं। एजुकेशन हैज क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन डाइंग ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ was quite high earlier। ये संख्या बहुत ज्यादा थी कि यार खराब खाना और सड़ा गला खाना खाने की वजह से डेथ हो जाती थी महिलाओं की, गरीब बच्चों की, तो उनमें अब कमी आई है। These deaths are now brought under control by providing nutritious diet, example मिड डे मील प्रोग्राम इन स्कूल्स। तो कई बालवाड़ियां और आंगनवाड़ियों के अंदर मिड डे मील्स के प्रोग्राम्स के जरिए इन डेथ रेट्स को भी कम करने की कोशिश की गई। तो ये थे कुछ कारण दोस्तों, कुछ कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। यहाँ पर दोस्तों इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, इंक्रीज इन लिटरेसी, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट, डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हुआ है, इसके अलावा फॉल इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अदर फैक्टर्स, एंड लास्ट में यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। तो उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।